हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 9.1 चैप्टर की कुछ और प्रॉब्लम्स जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। वे सारी प्रॉब्लम्स आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है। ये कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि वो 30 एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ पे एक 30 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर वो ऑब्जर्वर स्टैंड किया हुआ है, ठीक है। The angle of elevation from his height to the top of building increases from 30 degree to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि तो यो ये बॉय है, तो वो जो इसकी लाइन ऑफ साइट होगी तो वो कहाँ से होगी, जहाँ से इसकी आइज़ होगी यहाँ पर से ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रह जाता है, 60 डिग्री रह जाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछ रहे हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ठीक। तो अब ये टोटल हाइट कितनी है, 30 है। तो हम क्या लेंगे, ये वाली हाइट लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी हाइट तो क्या है, बॉय की है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, सो हमारे पास ए डी क्या है, 30 है। तो ए ई क्या आ जाएगा, ए ई क्या आ जाएगा, ए डी माइनस ई डी। ए ई इज इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5, तो ये कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना लिया है हमने, इसे ए बी सी डी ई भी हो गया, यहाँ पे एफ, ठीक है। तो अब हम पहले लेंगे इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ए ई एफ, तो क्या आएगा हमारे पास, ए ई अपॉन एफ ई इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। ए ई की वैल्यू क्या है, 28.5 है, अपॉन एफ ई क्या है हमें मालूम नहीं है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3। तो एफ ई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 28/√3, ये एफ ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लेंगे एफ ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एफ ई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 28.5/√3। अब हम नेक्स्ट क्या ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी ट्रायंगल में हमारे पास क्या आएगा, ए ई अपॉन बी ई, ए ई अपॉन बी ई इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। ए ई हमारी वही है 28.5, बी ई की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ई इक्वल्स टू 28.5/√3, ठीक। अब हमारे पास बी ई की वैल्यू आ गई है, अब हमारे पास बी ई की वैल्यू भी आ चुकी है। बी ई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, इसी पे कर लेते हैं, ठीक है। बी ई की वैल्यू क्या आई है, 28.5/√3, और एफ ई की वैल्यू क्या आई है, दिस वन। हमें क्या फाइंड करना है, ओनली बी एफ। तो बी एफ को हम कैसे फाइंड करेंगे, बी ई माइनस एफ ई, बी एफ इज इक्वल्स टू क्या होएगा, बी ई माइनस एफ ई। तो बी ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी ई की वैल्यू है 28.5/√3 माइनस 28.5/√3। तो √3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 28.5 × 3 माइनस 28.5, ठीक है।
सो 28.5 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 57√3 अपॉन 3। ठीक है, तो हमें इसको क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया। तो 3 के साथ इसको कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19√3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। क्या आया था हमारे पास 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3 था। इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 57 अपॉन √3। तो इसे अब हमें क्या कर देना है, इसको हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। √3 और √3 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 57 √3 अपॉन 3। सो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो 19√3 मीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये डिस्टेंस BF डिस्टेंस कितना होगा 19√3 होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, किसी पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है, यो जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा होता है। ठीक है, ये क्या पेडेस्टल है जिसकी हाइट हमें नहीं मालूम है, आपको इसी की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस पेडेस्टल की हाइट हम क्या ले लेते हैं, h सेंटीमीटर या मीटर, h मीटर ले लेते हैं। और इसके ऊपर एक स्टैचू है, स्टैचू की हाइट कितनी है 1.6 मीटर है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ स्टैचू इज। स्टैचू की टॉप का, ग्राउंड पे यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से इसकी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। टॉप का एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और पेडेस्टल की बॉटम का एंगल, इसी सेम पॉइंट से बॉटम का एंगल कितना है 45 डिग्रीज है। कितना है एंगल 45 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है हमें, A B C और D। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, इन राइट ट्राइंगल BDC, इसमें क्या होगा हमारे को परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन DC इक्वल्स टू क्या आएगा tan 45 डिग्री। BC की वैल्यू क्या है H अपॉन DC इज इक्वल्स टू tan 45 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो DC इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास H आ गया। DC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास H आ गई। अब हम बिग वाली ट्राइंगल लेके, नाउ इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में हमारे पास क्या होगा AC अपॉन DC इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास tan 60 डिग्री। तो AC क्या है, AC क्या है 1.6 प्लस H। AC क्या है हमारे पास, AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। AB कितनी है 1.6 है, ये क्या है H है, तो क्या आ गया हमारे पास 1.6 प्लस H। और DC की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, तो DC की वैल्यू क्या है H, तो tan 60 क्या होता है हमारे पास √3। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 प्लस H इज इक्वल्स टू √। तो हमारे पास क्या आ गया था 1.6 प्लस H इक्वल्स टू √3H। तो अब हम क्या करेंगे 1.6 इक्वल्स टू √3H, ये H इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 1.6, H हमने कॉमन निकाल दिया, √3 माइनस 1। तो H की वैल्यू फाइंड करनी है, तो √3 माइनस 1 इधर डिवीजन में ले आएंगे। तो अब हम इसे क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, जो यहाँ पे साइन होता है उसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है हमें रैशनलाइज करने के लिए। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर देंगे, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a² b माइनस, तो 3 माइनस 1 आ गया। ठीक है, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, तो इसको कैंसिल करेंगे 0.8। ठीक है, तो हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई 0.8 √3 प्लस 1। अगर किसी को कोई भी डाउट हो कि इसे कैसे रैशनलाइज करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना के डाल दूँगी, क्योंकि हम यहाँ पे इतना
तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पहले तो हमें सभी क्वेश्चन में जो दिया था तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होता, तो इस एंगल में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक 75 मीटर हाइट का लाइट हाउस है, ठीक है। एक 75 मीटर हाइट का लाइट हाउस है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पे 2 शिप्स है जो दोनों एक दूसरे के एक एग्जैक्टली बिहाइंड ईच अदर है, ठीक है, सेम साइड को आ रही हैं, ठीक है, सी और डी, ठीक है। तो क्या बता रहा है वो, तो उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट वन का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये डी वाले का जो फर्स्ट शिप आ रहा है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो अभी मैं ये दोनों लाइंस क्या हुई, तो ये दोनों लाइंस क्या हुई, हेलो। तो हाँ जी बच्चे, इस प्रॉब्लम में हमें क्या प्रॉब्लम दी गई है, इस प्रॉब्लम में हमें बताया गया कि कोई लाइट हाउस है जो 75 मीटर की हाइट का है, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 शिप्स आ रही हैं, सी और डी। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे कोई भी ऑब्जर्वर है जो इन दोनों शिप्स को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो जो डी पे शिप है उसको जिस एंगल से ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल 30 है तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हुई, पैरेलल हुई, ठीक है। और ये ट्रांसवर्सल हुई, तो ये ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हुए, ठीक है। और जो हमारे पास शिप सी पॉइंट पे है, ठीक है, उसको कितने एंगल के साथ ऑब्जर्व किया जा रहा है, 45 डिग्री के एंगल के साथ ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, सी डी वाला ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल लेंगे हम। इसमें हमारे पास क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू क्या होता है, tan होता है, tan 45 डिग्री। ए बी कितना है 75, बी सी की डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बी सी हमारे पास क्या आ गया, 75 आ गया, बी सी इज 75, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, अब हम दूसरी बड़े वाली ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी और डी, इसमें क्या आएगा, वही ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। जे 75 फाइंड कर लिया हमने, ये वाला डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, सी डी को x ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बी डी क्या होगा, बी सी प्लस सी डी मतलब 75 प्लस x। तो ए बी हमारे पास कितनी है, तो ये क्या होगा हमारे पास tan 30 डिग्री होगा। तो ए बी कितनी है 75 है, और बी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी। बी सी क्या है 75, सी डी क्या है x इक्वल्स टू 1/√3। तो ये क्या हो गया हमारे पास 75√3 इक्वल्स टू 75 प्लस x, 75√3 माइनस 75 इक्वल्स टू x। तो 75 यहाँ कॉमन निकल जाएगा, तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू x। तो जो सी डी वाला डिस्टेंस होगा वो क्या आ जाएगा, √75 इंटू √3 माइनस 1, हमारे पास ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने 3 प्रॉब्लम डिस्कशन किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दूं तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट में मैसेज कर दिए, मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।